इंडिया के दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली के अंदर धमाके की तहकीकात जारी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इस मौजू पे ही बात करेंगे, साथ साथ इस धमाके को लेकर जो तहकीकात चल रही हैं उस पर भी अपडेट दूंगा आपको मैं। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के वजीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या एडवाइस दी है बिहार के अंदर वोटर्स को, क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं, ये भी बताएंगे। और व्हाइट हाउस के अंदर आमद हुई है पहली मर्तबा एक सीरियन सदर की, हेड ऑफ स्टेट की, अहमद अल शरा ने आके ट्रंप से मुलाकात की और ट्रंप का एक मोहब्बत का पैगाम इंडिया के लिए। मगर पहले, एज आई सेड, टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं न्यू दिल्ली से। इंडिया की दारुल हुकूमत के अंदर जो पीर की शब धमाका हुआ, जिसके अंदर कम से कम 8 लोग जाँ भाग हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि एक स्लो मूविंग गाड़ी लाल किले रेड फोर्ट के करीब आके रुकी और उसके अंदर ये धमाका हुआ। कोई अभी तक क्लियरली ये नहीं बताया गया कि क्या वजूहात थी, वो तहकीकात जारी है। मगर इसके साथ साथ पुलिस ने रातों रात कई जगहों के ऊपर रेडे भी मारी हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। मगर ये क्लियर नहीं है कि या ये एक्सीडेंट था या एक साजिश थी। और अगर ये साजिश थी तो कुछ इंडियन कमेंटेटर्स इशारा कर रहे हैं सरहदों की तरफ, और सरहदों के पार अभी बहुत अर्ली है कुछ कहना। लेकिन इलेक्शन सर पे है बिहार के अंदर, ये धमाका हुआ है और ऑब्वियसली इसके अंदर लोग जान भाग हुए हैं। बहुत ही अफसोस की बात है, 8 जाने भी गई हैं। अगर इसके अंदर एक जान भी जाती तो बहुत नुकसान की बात है, मगर 8 जाने इसके अंदर गई हैं तो ऑब्वियसली ये इसका एक असर होगा। तो और ये बड़ा सिक्योर एरिया है, जो लाल किले का एरिया है। ये बिल्कुल ही, अगर आप मैं दिल्ली गया था एक्चुअली वालिद के साथ, 2 बार मैं दिल्ली जा चुका हूँ। एक बार गया था 2000 के अंदर, एक बार गया था 2002 के अंदर। कम उम्र थी उस वक्त मेरी। वालिद जो थे मेरे, वो ट्रेडिंग करते थे इंडिया के साथ कॉटन यार्न की। अहमदाबाद के अंदर फॉर एग्जांपल ली जीन्स बनाती है कंपनी, मुझे नाम उनके भी याद नहीं आ रहे। मगर अहमदाबाद, न्यू दिल्ली में एक लमेरिडियन और कनॉट प्लेस होटल, कनॉट प्लेस पे एक लमेरिडियन होटल है, पता नहीं अभी है कि नहीं है, उधर हमारी रिहाइश हुई थी। तो खैर एनीवेज, ये तो माजी की बात है। मगर दिल्ली का एक सिक्योर एरिया जो है वो लाल फोर्ट, लाल किला का एरिया है। और यहाँ पे ये सब ये वाकया पेश आया है ऑब्वियसली। और इंडिया के अंदर अटैक्स हो चुके हैं और पाकिस्तान ओरिजिनेट अटैक्स हुए हैं इंडिया के अंदर, ये बात वाज़ेह है। दिल्ली के अंदर 2011 का जो अटैक हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर, उसके अंदर भी एक ब्रीफ केस के अंदर एक्सप्लोसिव डिवाइस रखी हुई थी। 2001 की बात है, दिल्ली के अंदर एक और आर्म्ड अटैक हुआ था, अगर आपको याद पड़ता है। 2008 के मुंबई अटैक्स को भी हम नहीं भूल सकते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और पाकिस्तान ओरिजिन जो अटैक्स हुए हैं इंडिया के ऊपर, वो भी वाजे हैं। दूसरी जानिब से एक अटैक जो पहलगाम के अंदर हुआ था, ये मई के महीने के अंदर, अप्रैल एंड और मई के अंदर, उसका अभी तक, यानी इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लेम किया, पाकिस्तान ने कहा हमारा ऐसे कुछ नहीं है। पाकिस्तान इल्जाम लगाता है कि जी ये फॉल्स फ्लैग्स हैं। इंडिया कहता है कि ये फॉल्स फ्लैग्स नहीं है, ये आपकी तरफ से ओरिजिनेट कर रहे हैं। मगर उसके कंपेयर टू अदर इंस्टेंसेस, इस बार इंडिया थोड़ा जरा मोहतात है और इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स कह रहे हैं कि हम अपनी तहकीकात पूरी करेंगे। अब तहकीकात ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे इशू के अंदर। और संजय त्यागी जो है पुलिस स्पोक्स पर्सन न्यू दिल्ली के, उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ ब्लास्ट जो है उसकी हम अभी तहकीकात कर रहे हैं, और कुछ भी हम बोलेंगे तो तहकीकात के बाद ही इसका आपको जवाब दे सकते हैं। 20 लोग जख्मी भी हुए हैं इस एक्सप्लोजन के अंदर। और एक डेफिनेटली एक बड़े क्रिटिकल टाइम पे ये चीज आ रही है। नेबरहुड को भी अगर आप देखें, पाकिस्तान का पोस्चर भी अगर आप देखें, और इंडिया के अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं पाकिस्तान को एक सबक सिखाने के लिए, और जो दावे पाकिस्तान ने किए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ी एक करीबी से उनके साथ अपना ताल्लुकात बनाया। अच्छा, ट्रंप की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अहम अपना स्टेटमेंट दी है, बात की है। और ट्रंप ने कहा है कि
अभी हमसे मुझसे मोहब्बत नहीं करता इंडिया, मगर हमसे दोबारा हिंदुस्तानी मोहब्बत करेंगे। और ये भी इशारा दिया है कि जो 50% टैरिफ लगाया था, जो 50% टैरिफ लगाया था ट्रंप ने इंडिया के ऊपर, वो भी अब हटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी तेल की बरामद है इंडिया जो कर रहा था एलिजिडली रशिया से, ट्रंप कह रहा है कि उसके अंदर कमी आई है। सुने ये क्या कह रहा था ट्रंप, इसकी साउंड बाइट सुनाता हूं आपको मैं। और ये रिमार्क्स इसने दिए हैं सर्जियो गोर, जो भी सफीर लगे हैं अमेरिका के इंडिया के अंदर, उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी के ऊपर ये इन्होंने कहा है, सुने। Well, right now the tariffs are very high on India because of the Russian oil, and they've stopped doing the Russian oil. It's been reduced very substantially. Yeah, we're going to be bringing the tariffs down. You know, we're making a deal with India, a much different deal than we had in the past. So right now they don't love me, but they'll love us again. We're getting a fair deal, just a fair trade deal. We had pretty unfair trade deals. They're very good negotiators, Sergio. So you have to take a look at that, if you would, please. But we're getting close, Scott. I think we're pretty close to doing a deal that's good for everybody. They don't love me right now, but they will love us again very soon. We are making a deal with India. यानी ये जो डील फंसी हुई थी, ट्रेड डील, वो लग रहा है होने जा रही है. So right now they don't love me, but they love us again. We are getting a fair deal, and इसके ऊपर ये सब चीजें अब आगे बढ़ रही हैं ट्रंप को लेकर. इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ट्रंप का. और आया है उसी करीब के एक बड़ी अहम विजिट भी हुई है व्हाइट हाउस पे. अहमद अल शर्रा, सीरियन प्रेसिडेंट, साबिक सीरिया इन इराक, सीरिया के अंदर अलकायदा के हेड, अल नुसरा, जबत अल नुसरा के हेड, बहुत ही एक अहम शख्सियत और एक बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग शख्सियत. कुछ दिन पहले अमेरिका ये पहुंचे तो इन्होंने एक बास्केटबॉल गेम भी खेला सेंटकॉम के चीफ के साथ. और अब ये व्हाइट हाउस के अंदर पहुंच गए, पहले सीरियन सदर हेड ऑफ स्टेट जो व्हाइट हाउस के अंदर जिनको इनवाइट किया गया है. और ये भी बातें हो रही हैं कि शायद अब अमेरिका के साथ कोई डील हो एक बेस खोलने की. अभी तक उसके ऊपर कोई ऑफिशियल चीज नहीं आई, मगर जो रूमर्स चल रहे हैं वो ये है कि अमेरिका शायद सीरिया के अंदर एक मिलिट्री बेस भी खोल ले इस विजिट के बाद. अब सैंक्शंस की लिफ्टिंग भी है इसके अंदर, एक बड़ा एक अहम प्रोसेस है जो कांग्रेस और अमेरिकी कांग्रेस ने करना है. मगर लग रहा है कि इजराइल के साथ भी मुआहिदा हो जाएगा, एक अग्रीमेंट होने को जा रहा है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट. अमेरिका भी उसके अंदर घुसेगा. तो बहुत सारे इसके अंदर मूविंग पार्ट्स हैं, मगर ऑब्वियसली एक बड़ी जीत अहमद अल शर्रा के लिए. बात भी हुई इसके ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके ऊपर बात की है और अहमद अल शर्रा के भी कमेंट्स आए हैं, तो मुलाहिजा करें. Well, I've had an agreement with him. He's a very strong leader. He comes from a very tough place, and he's a tough guy. I liked him. I get along with him. The president, the new president of Syria. We want to see Syria become a country that's very successful, and I think this leader can do it. I really do. I think this leader can do it. And people said he's had a rough past. We've all had rough pasts. बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से सिचुएशन तब्दील हो रही है. डोनाल्ड ट्रंप अपने कहते हैं ना कि अनदर फेदर वो डाल सकता है कि अगर वो सीरिया और इजराइल के दरमियान एक डील वो करा दे तो वो कहेगा कि मैंने एक और जंग रोक दी है. आप लोग क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर.